श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये तीनों लेख हमारे बड़े मंगल के उपलक्ष्य में पिछले दिनों छपे हैं। आज मैं उनको इनके सामने आप लोगों के सामने रखते हुए कुछ विचार व्यक्त करेंगे, जिस पर आप सब लोगों का ध्यान आकर्षण हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना रही। आप देख सकते हैं कि हमारा नाम इसमें कहीं छपा हुआ है। निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षण होगा तो देखिएगा कि मेरा नाम कहाँ पर है। ये एक नाम दिख रहा है, एक नाम यहाँ पर दिखेगा। ये दिख रहा है, ये यहाँ पर नाम दिखेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि बड़ा मंगल का जो पर्व था अभी पिछले दिनों जेठ मास के उपलक्ष्य में निकल गया। अब एक विशेष मंगल के रूप में मैं पांचवा मंगल स्वीकार करना चाहता था कि मैं उसमें कुछ न कुछ कहूँगा। लेकिन आज हमारे एक बड़े ही परम मित्र पिछले 30-32 सालों से, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हुए हमारे गुरु भाई भी हैं, और साथ साथ ये है कि उनका वो भक्त स्नेही हृदय हैं, और उनके साथ हमने काफ़ी सत्संगों में भाग लिया और हम गए आए। तो आज उन्होंने हमारा जो कल का भेजा हुआ भरोसा विषय पर जो हमारा कहना चाहिए वक्तव्य था, चर्चा थी, प्रवचन था, उसको उन्होंने सुना। सुनने के बाद सराहना तो उन्होंने अपने भर तक की ज़रूर, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कह दिया कि भरोसे के ऊपर और कुछ बोला जा सकता है। मतलब ये उनकी एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी, जिसके ऊपर मुझे बोलने के लिए आज ये अनुप्रेरित भी होना पड़ा, और मैं समझता हूँ कि विवश भी होना पड़ा। अब मैं आप सब लोगों से ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि वास्तव में संसार में कि क्या है खास बात, भरोसा क्या चीज़ है। बहुत ही इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, आध्यात्मिक पक्ष भी है, व्यवहारिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है, और क्या कहना चाहिए राजनीतिक पक्ष भी है, और साथ साथ यह पारिवारिक पक्ष भी है। भरोसे को कौन सा ऐसा स्थान नहीं है, कौन सा ऐसा रिश्ता नहीं है, कौन से ऐसे संबंध नहीं हैं जिनके ऊपर भरोसा टिका नहीं है, या वो संबंध भरोसे के ऊपर ही टिके हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और भरोसे का ही दूसरा ही पर्यायवाची, जैसा मैंने बता दिया कि विश्वास होता है। विश्वास अटूट होना चाहिए, विश्वास अडिग होना चाहिए, विश्वास अविचल होना चाहिए, विश्वास में किसी प्रकार की कोई डगमगाहट नहीं होनी चाहिए, विश्वास में कोई दगाबाजी नहीं होनी चाहिए, विश्वास में किसी प्रकार का कोई भी छल कपट, दम्भ द्वेष और ये पाखंड इत्यादि कुछ भी नहीं हो, वह ये स्वीकार नहीं है। अन्यथा परिवार का कोई भी रिश्ता किसी भी रूप में हो चल ही नहीं सकता। और गैर समाज में तो बात ही ख़त्म हो गई भाई। जब हम लोग, जैसे होता नहीं, हमने समाजशास्त्र पढ़ाया तो उसके अंदर 2 प्रकार के ग्रुप बताए गए। तो प्रथम समूह में तो हमारे रक्त संबंधी आते हैं, माता पिता और मेरे संतान और हम, मेरी पत्नी। ये तो एक परिवार का पहला ग्रुप है। द्वितीय ग्रुप में सभी लोग आते हैं, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न जातियों के सभी लोग अगर इकट्ठा होते हैं, और एक मान्यता मानी गई है, हम लोगों के संस्कारों में भी कहा गया कि भाई वास्तव में है कि सारा संसार अपना घर है, बस 2 कुटुंब है, कोई जात पात पूछे नहीं, कोई हरिका भजे सो हरिका होई, कोई किसी जात पात से कोई लेना देना नहीं। जितने लोग आए हुए सब जो एक प्लेटफार्म पर है, किसी एक खास विषय को लेकर आए हुए या किसी मूल उद्देश्य को लेकर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये सब मेरे भाई हैं।
सब मेरे पारिवारिक हैं। अक्सर प्रायः हम लोग कभी कभी जब ऑफिस में काम करते थे तो हमारे जो बॉस होते वो कहते थे कि भाई यहाँ पर तो टीम वर्क हो सकता है, मतलब सबको समूह में काम करना है, ये नहीं कि ऊंच नीच दिखा करके काम किया जाए, इनको इनको ज़्यादा काम इनको इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि वो हमारे श्रीमान जी जो हैं उनका शुभ नाम है श्री श्रीकांत मिश्र जी, और वो मिश्रा जी जो हैं वो स्वामी रामकिंकर जी के परम भक्त हैं, और उनके जो पटशिष्य हैं उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। वैसे तो मानसिक रूप से वो उनसे ही दीक्षा ले चुके हैं, हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से लिखा कि राय श्याम जी आपका मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, भरोसे में कुछ बोलिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भरोसे के बारे में जहाँ तक ये रामचरितमानस में हमने देखा कि कम से कम इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखी हुई है जिसके अंदर 7 कांड है। 7 कांडों में जितने पात्र हैं उन सभी पात्रों के साथ कोई ना कोई भरोसा जुड़ा हुआ है। हमने उसमें से 25 ऐसे मतलब टॉपिक निकाले हैं, अध्याय निकाले हैं कि अगर उस पर बोला जाए तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि पूरे 1 वर्ष लग जाएगा, पूरा 1 वर्ष लग जाएगा कि भरोसे पर ही बोलने का। लेकिन यहाँ पर तो 10 मिनट 15-20 मिनट में बोलने से क्या खास बात हो सकती है। तो मैं शुरुआत में पहले से अपने घर से ही करता हूँ, अपने घर से मतलब पारिवारिक जीवन से करता हूँ। जितने भी परिवार के लोग हैं अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, या जो जितना जुड़ाव उनके साथ रह रहे हैं, उनमें ख़ास तौर से सबसे बड़ी उम्मीद ये आती है कि हमसे धोखाधड़ी न होने पाए। लेकिन जब ये सुनने को कभी मिलता है कि यार मुझे अपने लड़के पर इतना भरोसा नहीं था, मुझे अपने बेटे पे इतना भरोसा नहीं, ऐसा भरोसा नहीं था कि कभी वो हमारा साथ छोड़ देगा, या हमारा कहना नहीं मानेगा, या हमारा नाक कटा देगा, या हमारी स्थिति को इतनी ख़राब कर देगा कि हम पूरे समाज में दिखाने लायक नहीं जा सकते। उसका दूसरा रिवर्स देखिए कि मुझे उस बच्चे पे भरोसा नहीं था, कितना पढ़ाई लिखाई करता है, इतना कुछ करता है, हम तो कभी उसको पढ़ते देखा नहीं, लेकिन आज उसने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। ये क्या है? आप लोग रूप से दोनों पक्ष सामने आ रहे हैं कि एक पक्ष जो है विश्वास दिला रहा है, दूसरा पक्ष जो है विश्वास का खंडन कर रहा है। यही स्थिति परिवार में बहुओं के साथ आती है, जो बहुत सारी जो परिवार से जो कहना चाहिए 2 दिल मिलते हैं तो परिवार बन जाता है। तो ना वो लड़की आपको जानती है ना आप उसको जानते हैं, 2 अपरिचित हृदय मिलते हैं, उसके बाद ये किस भरोसे पर जीते हैं, अरे किस भरोसे पर पूरी ज़िंदगी कट जाती है। वो भरोसे तो है, विश्वास तो है कि भाई हम इनके भरोसे ज़िंदगी काट लेंगे, वो हमारे भरोसे ये परिवार पूरा स्वर्ग बना देगी, हम उसके साथ जी लेंगे, सब कुछ हो जाए। लेकिन इन सब बातों में बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा होता है। कभी कभी भाई बहन के बीच में, कभी कभी माता पिता के बीच में, कभी कभी भाई भाइयों के बीच में, कभी कभी रिश्तेदार पर रिश्तेदार के बीच में ऐसा खंडन मंडन शुरू हो जाता है जिसमें लगता है कि हमारा इनके ऊपर कभी विश्वास हो ही नहीं सकता, और था तो झूठा था। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत बड़े गौर से सुनिएगा जिस बात का वर्णन मैं करना चाहता हूँ कि सबसे पहले चलिए हम रामचरितमानस का वो चौपाई तो नहीं, लेकिन हम सब शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो सती जी को दुख हुआ। सती जी को इतना भरोसा नहीं था कि उनके पिताजी जो हैं वो उनके पति का इतना बड़ा अपमान कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं था। तभी उनके पति पर मुसरा ने बहुत बार मना किया कि भाई वहाँ जाने की जरूरत नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता पिता गुरु और मित्र के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, रामचरितमानस की मानता है। लेकिन जो मैके के पक्ष में अगर माता पिता वहाँ पर कोई कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, तो हम लोग जो है माननीय व्यक्ति हैं, हमें तो उन्हें बुलाना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी कारण से नहीं बुलाया, वो हमसे रोज़ करते नहीं बुलाया। लेकिन भगवान शंकर के लाख मना करने के बाद भी सती कहना नहीं मानी और उनके घर गई। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में भरोसा टूट गया। भगवान शंकर का भी भरोसा सती जी पर नहीं रहा, क्योंकि उनकी बात तो मानी नहीं। परीक्षा लेने वाली बात आई थी इस वक्त में, उन्होंने का कहना नहीं माना। उन्होंने कह रहे हैं भाई ये भगवान है, कैसे मान लें भगवान है, ये तो बनवासी है, भीख मांग रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं? ऐसे भगवान कहीं देखे गए? हमने तो आज तक कभी देखा। तो उन्होंने कहा जाओ परीक्षा लो। तो बल विवेक बुद्धि विद्य विचारी, बुद्धि विवेक बल विचार करके तो उनकी परीक्षा लेना ही कहकर भगवान शंकर ने भेजा, और तब तक